तीन सहारे। इस कहानी से आप सीखेंगे कि जब जिंदगी का दुख आग की तरह सताए, तो बच्चों की मुस्कान, पत्नी की बाह और भगवान के भक्तों की संगत कैसे ठंडक बन जाते हैं। कहानीकार आशुतोष चतुर्वेदी। आओ आज आपको एक ऐसे आदमी की दास्तान सुनाता हूं जिसने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर उसे तीन चीजों ने फिर से जीना सिखाया। सूरज ढलते ही राकेश की दुकान की शटर गिर गई थी, पर उसका दिल अब भी वहीं अटका था। 3 महीने पहले उसके पिता की मृत्यु हुई थी। फिर कर्जे ने उसे इतना दबा लिया कि वह रात को आंखें बंद करता तो सांसें फूल जाती। वह अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटा। बेटी आरू मुस्कुराकर बोली, पापा, आज मैंने पूरी किताब याद कर ली। उसकी चमकती आंखों ने राकेश के अंदर की राख में एक चिंगारी सुलगा दी। उसने आरू को सर पर प्यार से हाथ रखा और सोचा, कम से कम इसे तो मुस्कुराने दूं। रात को खाना खाते वक्त पत्नी सुमन ने हल्के से पूछा, दोपहर से तुम्हारी सांस तेज चल रही है, कुछ तो बताओ। राकेश चुप रहा। सुमन ने बीच में थाली रखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, बोझ नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वह फिर भी कुछ न बोला। सुमन ने लाइट बुझाई, उसके सिरहाने बैठकर बालों में उंगलियां फिराईं, जो भी हो मैं यही हूं। राकेश को ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी हवा गर्म मरुस्थल में चल पड़ी हो। अगले दिन सुबह वह दुकान खोलने पहुंचा तो सामने वाली पान की दुकान पर बाबा रामेश्वर उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और बोले, बेटा, आज से मैं हर शाम यहां बैठा करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा, तुम भी आ जाया करो। राकेश ने सर हिला दिया, पर दिल में सोचा, इसमें मेरा क्या फायदा। शाम को जब वह थका हुआ लौट रहा था, तो बाबा की आवाज सुनाई दी, राधे राधे गूंज रही थी। कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कोई मंजीरा बजा रहा था। राकेश दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बाबा ने आंखें खोलकर कहा, आ जाओ बेटा, कोई राग नहीं, बस बैठ जाओ। उसने जमीन पर पल्लू बिछाया और बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हुईं, कंधे ढीले पड़े और एक अजीब सी हल्कापन सा महसूस हुआ। एक हफ्ते बाद आरू ने स्कूल में इनाम जीता। वह दौड़कर आई और बाबा के कीर्तन के दौरान ही चिल्लाई, पापा, मेरी फोटो अखबार में छपेगी। सुमन भी वहीं आ गई, आंचल से आंसू पोंछते हुए। बाबा ने हाथ ऊपर किया, बस यही तो है भगवान की कृपा। राकेश ने पहली बार महसूस किया कि दुख तो है, पर दुख के बीच भी जीने की एक धुन चल रही है। उसने बाबा से पूछा, ये कीर्तन कब तक चलेगा? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारा दिल न कहे कि अब बस हो गया। कर्जा अभी भी था, पर राकेश अब वह नहीं जो 3 महीने पहले हर रात छत पर अकेला सिगरेट फूंका करता था। एक रात उसने सुमन से कहा, कल से मैं भी बाबा के साथ गिटार बजाऊंगा, मेरा मन करता है। सुमन ने सर हिलाया, तुम्हारी मुस्कान वापस आ गई है, बस यही काफी है। जब बारिश का मौसम आया तो दुकान की छत थोड़ी टपकती थी। राकेश ने आरू से कहा, चल देखें कितने बर्तन लगाने पड़ेंगे। दोनों ने हंसते हुए बाल्टी टांक दी और बूंदे बजने की आवाज बन गई ढोलक की थाप। सुमन ने चाय बनाई और तीनों ने बारिश की आवाज में चाय की चुस्कियां लीं। उसी रात राकेश ने डायरी में लिखा, दुख बड़ा है, पर मेरे बच्चों की हंसी ने मुझे याद दिलाया कि मैं किस लिए लड़ रहा हूं। मेरी पत्नी ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं कमजोर होकर भी मजबूत बन सकता हूं।
और बाबा की संगत ने सिखाया कि भगवान का नाम लेते ही दर्द थक कर सो जाता है। दिवाली के दिन दुकान पर लक्ष्मी बाबा ने स्वयं आकर रंगोली बनाई। ग्राहकों की भीड़ बढ़ी और राकेश ने पहली बार हिसाब में प्लस का नंबर देखा। आरू ने दिए जलाकर हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ रखी थी और बोली, पापा, इस साल तो हमने बाबा को भी दिया दिलवाया है। राकेश ने झुककर उसके माथे को छुआ और फिर बाबा की ओर देखा। बाबा ने आंख मारी, बेटा, जिंदगी का दुख कम नहीं होता पर साथ बढ़ जाता है। कहानी का मतलब यही है। जब दुख की आंच सीने को झुलसाए तो बच्चों की मासूम हंसी मन को ठंडक देती है। पत्नी की चुपकी पकड़ आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं, किसी का कंधा आपके कंधे से जुड़ा है। और भगवान के भक्तों की संगत उस उम्मीद की लौ जलाती है जो कभी बुझती नहीं। इन तीनों के बिना दुख बोझ लगता है और इन तीनों के साथ दुख भी रास्ता बदल लेता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।